अब बात करते हैं एक और कहानी जो इससे बहुत हद तक जुड़ी हुई है। मोहन भागवत वर्सेस ममदानी पर देश में विवाद अभी गरमाया हुआ है। इस बीच देश में हिजाब और महिलाओं के पहनावे को लेकर छिड़ी बहस ने एक बार फिर एक और बड़ा सवाल सामने लाकर खड़ा कर दिया है। महिला की आजादी का पैमाना क्या होना चाहिए? महिला की अपनी पसंद या धर्म और समाज की तय की गई सीमाएं? राहुल गांधी क्या ये मुस्लिम महिलाओं के लिए कह सकते हैं कि वो कुछ भी पहन सकती हैं? यहाँ सवाल नहीं है फ्रीडम का, यहाँ सवाल नहीं है कि कौन क्या पहन रहा है, लेकिन सवाल जरूर है कि राहुल गांधी क्यों दखल कर रहे हैं। हिजाब अपना अपना। महिलाओं के पहनावे को लेकर देश में दो अलग अलग विवाद एक साथ चर्चा के केंद्र में है। एक तरफ अभिनेत्री कृति सेनन के रक्षाबंधन विज्ञापन को लेकर बहस छिड़ी है और दूसरी तरफ इलाहाबाद हाईकोर्ट के हिजाब पहनने पर दिए एक फैसले पर तेजी से सियासी प्रतिक्रिया आ रही है। दोनों मुद्दे महिलाओं के पहनावे, उनकी पसंद और उनके अधिकारों से जुड़े हैं। लेकिन इसमें लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी के बयान पर नया सियासी बखेड़ा शुरू हुआ है। राहुल गांधी ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट किया और वो कृति सेनन के साथ खड़े हुए कंगना रनौत को उन्होंने निशाने पर लिया। राहुल गांधी ने लिखा, एक महिला क्या पहनती है, क्या करती है और कहां जाती है, ये उसकी अपनी पसंद है। महिलाओं को उनकी आजादी का इस्तेमाल करने के लिए ट्रोल करना बंद करें। इसी पोस्ट के बाद राहुल विरोधियों के निशाने पर अब आ गए हैं। राहुल के खिलाफ बीजेपी की तरफ से विरोध प्रदर्शन भी शुरू हुआ है। बीजेपी नेता उनसे सवाल कर रहे हैं कि क्या ऐसी ही आजादी की बात वो मुस्लिम कम्युनिटी की महिलाओं के लिए करेंगे? राहुल गांधी क्या ये मुस्लिम महिलाओं के लिए कह सकते हैं कि वो कुछ भी पहन सकती हैं? यहाँ तो उनको हिजाब पहनकर छोटे छोटे बच्चियों को स्कूल जाना पड़ता है। अगर हज करने भी जाना होता है तो इन मुस्लिम महिलाओं को या बेटियों को किसी पुरुष के साथ जाना होता है, क्योंकि उनको अकेले जाने की इजाजत नहीं होती है। फिर ट्रिपल तलाक पहले था, 3 बार तलाक कह दिया और किसी महिला को छोड़ दिया, मुस्लिम महिला को। उस समय राहुल गांधी का मुंह नहीं खुलता। तो राहुल गांधी को दो तरह की राजनीति नहीं होनी चाहिए। हलाला पे खामोशी कर लेते हैं, लेकिन इस तरह की चीजों पर बोलते हैं। मुझे लगता है कि यूनिफॉर्मिटी होनी चाहिए। राहुल गांधी क्या समझने लगे हैं कि वो खुद मसीहा बन गए हैं? महिला के पोशाक को लेके वो मसीहा, स्टूडेंट के मूवमेंट को लेके वो मसीहा। खैर, वो जितना दखल अंदाज करें वो बेहतर है कि वो न करें, क्योंकि जब महिला कोई भी फैमिली प्रोग्राम हो, ट्रेडिशनल प्रोग्राम हो, वहाँ उनकी एक नैतिक जिम्मेदारी नहीं है, लेकिन हमारी संस्कृति सभ्यता ये सिखाती है कि कैसे प्रस्तुत होना चाहिए। यहाँ सवाल नहीं है फ्रीडम का, यहाँ सवाल नहीं है कि कौन क्या पहन रहा है, लेकिन सवाल जरूर है कि राहुल गांधी क्यों दखल कर रहे हैं। अब सत्ता पक्ष के तरफ से निशाने पर राहुल गांधी हैं, जैसा कि आपने बयान सुने शिवसेना नेता और बीजेपी नेता के। ऐसे में कांग्रेस ने तुरंत अपने नेता को बचाने में पलटवार करने में देरी नहीं लगाई। दरअसल विपक्ष के नेता राहुल गांधी इस कंट्रोवर्सी के सेंटर में इसीलिए आ गए क्योंकि वो एक तरफ राखी वाले विज्ञापन में ब्रालेट स्टाइल ब्लाउज को लेकर उठे सवालों के जवाब में उसे महिलाओं की पसंद से जोड़ रहे हैं। वो पितृ सत्ता से जोड़कर देखने वालों पर निशाना साध रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ हिजाब के मुद्दे पर इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले को लेकर उनकी तरफ से अब तक कोई स्पष्ट प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। दरअसल इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 11वीं कक्षा में पढ़ने वाली एक मुस्लिम छात्रा की उस याचिका को खारिज कर दिया था जिसमें स्कूल यूनिफॉर्म के साथ हिजाब पहनने की अनुमति मांगी गई थी। इस फैसले पर AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने आपत्ति जताई है। उन्होंने कहा कि वो फैसले से सहमत नहीं है और इसे इस्लाम पर हमला करार देते हैं। उन्होंने संविधान के अनुच्छेद 19 और 25 के तहत मिले अधिकारों का भी हवाला दिया है। मैं इस हाई कोर्ट के जजमेंट के खिलाफ हूं, इससे एग्री नहीं करता हूं। क्यों? क्योंकि साबरीमाला केस सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है और सुप्रीम कोर्ट रिजर्व फॉर जजमेंट है। इलाहाबाद हाई कोर्ट के फाजिल जजेस को अपना जजमेंट रोकना चाहिए था और आज का फैसला ये भारत की आईन की दफा 25 और 19 के खिलाफ है। मैं कपड़े पहनता हूं, सिख हमारे बेटियां और हमारे बच्चे पहनते हैं।
आप होते कौन है इस्लाम के सेंचुअलिटी को डिसाइड करने वाले? यूपी में चुनाव अब करीब करीब सर पर आ गया है। मामला हिजाब से जुड़ा है, इसीलिए ओवैसी साहब सुपर एक्टिव हैं। लेकिन बीजेपी के निशाने पर ओवैसी नहीं, इस वक्त राहुल गांधी ज्यादा है। राहुल गांधी को बयान को लेकर बीजेपी सवाल उठा रही है, क्या महिला की आजादी का यही पैमाना हिजाब के मामले में वो लागू करेंगे? क्या महिला के पहनावे को लेकर मेरी पसंद मेरी आजादी का सिद्धांत हर महिला के लिए एक जैसा नहीं होना चाहिए, या फिर मामला बदलते ही सवाल भी वो बदल जाते हैं? इसी बीच सोशल मीडिया पर फरवरी 2024 का राहुल गांधी का एक वीडियो खूब ट्रेंड करने लगा, जिसपे वो भारत जोड़ो न्याय यात्रा के दौरान एएमयू की छात्राओं के साथ बातचीत में इन बच्चियों ने हिजाब पहना हुआ है। महिलाओं के पहनावे पर राहुल गांधी ने बयान दिया कि महिलाओं को यह तय करने का पूरा अधिकार होना चाहिए कि वे क्या पहनना चाहती हैं। अगर आप सत्ता में आएंगे, अगर आप प्राइम मिनिस्टर बनेंगे, तो आपका क्या नजरिया होगा कि एक औरत अबाया और हिजाब पहनकर फ्री नहीं फील करती है? क्या अबाया और हिजाब उतार? देखिए, मेरी व्यू है कि जो महिला पहनना चाहती है वो उसके ऊपर है। अगर वो अबाया पहनना चाहती है, कुछ और पहनना चाहती है, वो उसका बिजनेस है, उसका काम है, उसको अलाउ करना चाहिए। मेरी तो ये राय है। तो ऐसे में ये स्पष्ट करना कांग्रेस पार्टी को, खासकर राहुल गांधी के लिए बहुत जरूरी है कि इलाहाबाद हाई कोर्ट ने जो हिजाब पहनने की मनाही बोली उस बिटिया को, उस पर उनकी आज क्या प्रतिक्रिया है।